एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी 52 वीक सेविंग चैलेंज 2024। बहुत दिनों से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मतलब 52 वीक सेविंग चैलेंज लाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कम कमाते हैं, कम इनकम में से भी पर डे इनकम जो करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हम कैसे बचाएं। तो आज का ये 52 वीक सेविंग चैलेंज है। इसको कोई महिला भी कर सकती है, इसको कोई जेंट्स भी कर सकता है, इसको कोई स्टूडेंट भी कर सकता है और बहुत ही अच्छा सेविंग चैलेंज है। जब 52 वीक मतलब हमारा 1 साल के लिए रहने वाला है ये सेविंग चैलेंज और बहुत ही इजी है। सिर्फ हमने इसे 5 रुपये से स्टार्ट किया है और 5 रुपये से हम इसमें जोड़ सकते हैं 20,000 के समथिंग अमाउंट जोड़ लेंगे हम 52 वीक में। और ये सेविंग चैलेंज जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको कोई भी कंप्लीट कर सकता है। तो आज की ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 52 वीक सेविंग चैलेंज लाइए। तो ये 2024 का हमारा 52 वीक सेविंग चैलेंज 2024 है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और कई दिनों पहले एक कमेंट आया था कि क्या दीदी हम आपकी वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो हाँ, मेरे वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों के जो छोटे छोटे जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, उन ग्रुप में भी आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जो आपके फ्रेंड हैं उनको नहीं पता है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके एक बड़ा अमाउंट जमा किया जा सकता है और अच्छी खासी बचत हो सकती है, तो आप वहाँ पर मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये 52 वीक सेविंग चैलेंज बनाया है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको एंड तक क्यों देखना है कि एंड में कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं मैंने वीडियो के में जो कि आपको सेविंग चैलेंज को कंप्लीट कराएंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अमाउंट ज़्यादा देखकर वो क्या करेंगे कि सेविंग चैलेंज को बीच में ही मतलब वीडियो को देखना बंद करके चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वीडियो को एंड तक इसीलिए देखना है ताकि आप अपना सेविंग चैलेंज आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो मैंने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है और उस ब्लूप्रिंट में पूरा आपको समझाया है, तो उस ब्लूप्रिंट को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट है, इसमें देखेंगे यहाँ पर 52 वीक सेविंग चैलेंज 2024। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मतलब 2024 में 52 वीक वाला सेविंग चैलेंज दीजिए जिसको हम पूरे साल के लिए ले सकें। देखो, आप जैसे मान लो अभी फरवरी मंथ निकल गया है तो ये पैसे आप जमा कर लेना, ठीक है। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप आसानी से जमा कर लोगे। और ये मैं बताती हूँ आपको, इसमें आपकी टोटल सेविंग हो जाएगी 20,475 रुपये की। मतलब आप 21,000 रुपये के समथिंग आसानी से बचा सकते हैं 52 वीक सेविंग चैलेंज में। और जिनकी कम इनकम है, जो डेली मतलब जो डेली रोज कमाते हैं, वो उसमें से आसानी से 20,000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तरीका बहुत अच्छा है, हमने इसे 5 रुपये से स्टार्ट किया है। अब आगे जाके देखेंगे कि हमें इसे कैसे कंप्लीट करना है। जनवरी मंथ का अमाउंट रहेगा हमारा 5,000 रुपये, जनवरी मंथ का अमाउंट रहेगा हमारा 5 रुपये। हमें जनवरी के महीने में सिर्फ 5 रुपये जमा करने हैं। अभी जनवरी मंथ निकल गया है तो 5 रुपये आप किसी इन्वेलप में रख दीजिए, वो जनवरी का हो जाएगा, ठीक है। जनवरी के बाद फेब्रवरी मंथ में, अभी ये फेब्रवरी चल रही है, इसका हमें सिर्फ 10 रुपये जमा करना है यहाँ पर, ठीक है। हमने 10 रुपये जमा कर लिए। अब आएगा हमारा मार्च आएगा तो हम 10 का 2 गुना करेंगे, यहाँ पर 20, क्योंकि हमने अमाउंट को ऐसे लिया है कि हर मंथ में अमाउंट दुगना करना है।
अब ये जनवरी मंथ में भी 5 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो तो आप आसानी से जमा कर सकते हैं। फेब्रवरी मंथ में भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये भी आसानी से जमा हो जाएगा। मार्च का 20 रुपये है, तो आप 20 रुपये बड़ी आसानी से जमा कर सकते हैं। ये कोई हमें पर डे जमा नहीं करना, सिर्फ एक मंथ में इतना डालना है, ठीक है। अब अप्रैल आया तो यहाँ पर 40 हो गया। मई में हमारा हो गया 80 रुपये, क्योंकि 40 का 2 गुना 80 हो गया। और जून आते आते हमारा हो जाएगा 160 रुपये, जो होगा हमारा 80 रुपये का दुगना होगा 160, ठीक है। अब आया हमारा जुलाई का अमाउंट। अब यहाँ पर 160 है, तो 160 का 2 गुना हो गया 320। अब जुलाई में हमें 320 रुपये जमा करने हैं। ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। एक महीने में 320 रुपये कोई भी बचा सकता है। यदि 11 रुपये पर डे डालेगा तो 330 होते हैं फिर भी, और ये 320 रुपये आप पर डे बचा सकते हैं, ठीक है। अब 320 का दोगुना अगस्त में हमें करना है 640। 640 भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप 21 रुपये पर डे डालेंगे तो भी जमा कर सकते हैं, और 10 रुपये ऊपर से डाल दीजिए तो भी आप अगस्त में 640 रुपये पर डे जमा करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 640 का दुगना हो गया 1280। यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई दिक्कत आएगी, आपका यहाँ तक आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने 1280 तक जमा कर लिया है। अब अक्टूबर में होगा हमारा अमाउंट 1280 का डबल हो जाएगा 2560 रुपये। अब 2560 रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन जिनके पास कम पैसा है और जो लोग कम कमा रहे हैं उनको थोड़ा बड़ा लग सकता है। तो इसके लिए भी हमें मतलब आसानी से पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए भी यदि हम पर डे थोड़ा थोड़ा 25-25 रुपये भी डालेंगे तो भी 2 से 2500 रुपये हम एक महीने में आसानी से बचा सकते हैं, ठीक है। अब आता है नवंबर और दिसंबर का। नवंबर में हमें 5120 जमा करना है और दिसंबर में हमें 10240 जमा करना है। देखो, नवंबर दिसंबर का जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये कोई महिला मतलब 10,000 रुपये एक मंथ में नहीं जमा कर सकती, ना ही 5,000 कर सकती है। हाँ, जिसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जिसकी आमदनी है, वो तो कर सकती है, और जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो नहीं कर सकती। वो क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया कि दिसंबर मंथ का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको ये वाले अमाउंट को जमा करना है, ठीक है। जैसे आपने सिर्फ जनवरी में 5 रुपये हैं, तो आप पर डे थोड़ा थोड़ा बचाइए, तो आप इस अमाउंट को जमा कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 2-2 महीने लगा लीजिए, ठीक है। अब जैसे दिसंबर को जनवरी और फरवरी के साथ दिसंबर को जोड़ लीजिए आप, क्योंकि जनवरी में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, सिर्फ 5 रुपये थे। तो आप इसको ऐसा मत करना, ये मैंने जनवरी से बनाया है, लेकिन आप इसको फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगले मंथ में जो 2025 में जो आगे मंथ है ना, उनमें एडजस्ट कर लेना है इसको, ठीक है। तो दिसंबर महीने की सेविंग हम इन 2 महीनों में करेंगे, जनवरी और फरवरी में, ठीक है। जनवरी और फरवरी 2 महीने में तो आप इसको करेंगे, और ये मतलब जनवरी फरवरी 2 ये हो गए, और 1 दिसंबर हो ही जाएगा लास्ट का। तो लास्ट का पैसा आपको जनवरी और फरवरी में इकट्ठा करना है। जब आप जनवरी और फरवरी में ये दिसंबर का पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से लगभग 1 मंथ आपका ये बचेगा फिर, ठीक है। अब मार्च में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो मार्च अप्रैल में आप क्या करेंगे, नवंबर वाली सेविंग को मार्च अप्रैल में इकट्ठा करना है आपको, ठीक है। मार्च अप्रैल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2-2 महीने में आप ये 10,000 5,000 की सेविंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में अमाउंट जो है बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ तक जुलाई तक कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप ये जो 3 महीने का अमाउंट ज़्यादा है ना, तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन जुलाई मंथ तक आप इन 3 महीनों को एडजस्ट कर लेना। जब आपने ये 3 महीने यहाँ पर जो सेविंग हमारी अक्टूबर की और नवंबर दिसंबर की आपने यहाँ तक एडजस्ट कर ली, तो फिर आप क्या करेंगे, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में और ये दिसंबर, ये 6 महीनों में आपको ये अमाउंट बचाना पड़ेगा, तो आप आसानी से बचा सकते हैं। तो ऐसे करके इसको आपको कंप्लीट करना है। आपको यदि समझ आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें समझ आया है, और नहीं समझ आया है तो फिर कहाँ समझ नहीं आया ये भी बताना।
मैं क्लियर कह रही हूँ कि यहाँ पर ये अक्टूबर और नवंबर दिसंबर ये 3 महीने की सेविंग आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो आप जो ये पैसे कम है, जनवरी में कम है, फरवरी में कम है, मार्च मतलब जुलाई तक पैसे कम है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ में ये 3 महीने वाली सेविंग आप कंप्लीट कर लेना। जब आप ये 3 महीने की सेविंग जो है 7 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ ये अगस्त और सितंबर का अमाउंट बचेगा। तो फिर आपके पास ये 3 महीने भी तो बचेंगे इधर, क्योंकि इनकी सबकी सेविंग तो इन महीनों में हो जाएगी। तो आपके पास 1 2 3 महीने मतलब एक्स्ट्रा बचेंगे। तो आप ये 2 मंथ की सेविंग इन 5 महीनों में कंप्लीट कर लेना। यदि आपके थोड़ा मोड़ा अमाउंट रह भी जाता है, जैसे मान लो आपने दिसंबर का नहीं किया, तो आप यहाँ तक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो बचेगा, आधा अमाउंट तो आप बचा ही सकते हैं। लेकिन एक मैंने जो 52 वीक सेविंग चैलेंज है उन्होंने बोला था कि मतलब अच्छी खासी सेविंग होनी चाहिए, तो इसमें आपके कम से कम 21,000 रुपये का अमाउंट आप बचा सकते हैं। और ये बहुत कम अमाउंट है ऊपर वाला, तो इन अमाउंट में आप इनकी सेविंग करेंगे, इन महीनों में इन महीनों की सेविंग करेंगे तो आसानी से बचा लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जब आप देखेंगे कि ये सारी सेविंग हो गई है तो 20,475 रुपये का अमाउंट आप 52 वीक में आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।